मुकेश सहनी एक अच्छे अपकमिंग लीडर हैं। पॉलिटिक्स में है कि यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू हैव पेशेंस, सब चीज़ रखना पड़ता है। देखिए, मुकेश सहनी जी और एनडीए का जो खास करके भाजपा का है, ये मामला उन लोगों के अंदरूनी है। बिहार में मुकेश सहनी के साथ राजनीतिक सियासत कहीं ना कहीं अब ठहर चुकी है। उनके तीनों विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसको लेकर लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। कई नेता बीजेपी की तरफ से मांग कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री है अशोक चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी, इन दोनों ने कहा है कि मुकेश सहनी के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन ये मामला मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच का है। दोनों नेता कहीं ना कहीं इस मामले पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए, लेकिन अशोक चौधरी ने एक बात कही है कि राजनीति जो है वो पेशेंस का खेल है। मुकेश सहनी को पेशेंस रखना चाहिए और इस्तीफे के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे। मुकेश सहनी ये बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन इनके तरफ से ये कहा गया है कि जो गठबंधन हुआ था उनकी पार्टी का, वो बीजेपी के साथ हुआ था, तो बीजेपी इस पर फैसला ले, जेडीयू कहीं ना कहीं इससे पाला छुड़ा रही है। और जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुकेश सहनी और बीजेपी के मामले में उन्हें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है और इस पर बीजेपी अब आगे फैसला ले कि मुकेश सहनी के साथ उनको क्या करना है। इसको लेकर दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। क्योंकि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एडजस्ट हुए थे और हम लोगों ने जीतन राम मांझी को अपने कोटे, सीटों की बंटवारा हमारे और भाजपा के बीच में हुई, हमने जीतन राम मांझी को एकोमोडेट किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को एकोमोडेट किया। मुकेश सहनी एक अच्छे अपकमिंग लीडर हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और लंबे समय से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज़ 2 + 2 4 नहीं होता है। पॉलिटिक्स में है कि यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू हैव पेशेंस, सब चीज़ रखना पड़ता है। इंदिरा गांधी कहती थी कि पॉलिटिक्स में 3 P होना बहुत ज़रूरी है। 1 P इज़ प्रेजेंस, कि आपको राजनीतिक रूप से प्रेजेंट रहना चाहिए जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। दूसरा है पेशेंस और तीसरा P है थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। अब जिसके साथ आपका अलायंस है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप एक मुहिम छेड़ दिए हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं एडजस्ट करके सिस्टम को चलना चाहिए था। ये हम समझते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि अनफॉर्चुनेट हुआ मुकेश सहनी जी के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन है कि ही हैज़ इन्वाइटेड दैट, तो उसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है। लेकिन बीजेपी कर रही है इस्तीफे की बात। अब ये है कि इस्तीफा मुकेश सहनी कहा है कि मैं इस्तीफा अभी नहीं दूंगा जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच का मामला है ना, इसमें हम लोगों को क्या करना, कोई हमारे कोटे से तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी से क्या बात करता नहीं करता उससे। देखिए, मुकेश सहनी जी और एनडीए का जो खास करके भाजपा का है, ये मामला उन लोगों के अंदरूनी है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? नहीं, एक बात तो हम पहले कहा था कि अगर डिफरेंसेस इस मायने में हो कि बोचहा सीट के चलते कुछ बात हो, तो हमने कहा था परंपरा रही है पराया, ऐसे बीच में कहीं छुटपट हुआ है कि जिस पार्टी की सीट होती है वही लड़ते हैं, जो कैंडिडेट थे जिनका डिमाइस हो गया उनके परिवार लड़ते हैं। ये 2 परंपरा पर चलती रहती थी। उस परंपरा को भाजपा ने इस बार तोड़ा, तो उनका अपना खुन्नस है, अपना विचार है, तो क्यों तोड़ा इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? नैतिकता एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। लेजिटिमेटली तो अभी वो 2 जुलाई तक हैं और 2 जुलाई के बाद भी 6 महीना माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत रह सकते हैं। तो आपको सर ये जो परंपरा शुरू हुई, अभी जो विधायकों को तोड़कर मिला लिया गया, तो ये भी हो सकता है कि कल आपके साथ भी वैसा हो जाए? देखिए, ये राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है और ये कोई नई बात नहीं हुई है, दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है और इसलिए कौन किसके साथ हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता।